हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लिटरेचर एंड लिटरेचर। वीडियो का टाइटल तो आपने पढ़ ही लिया होगा, 6 मंथ्स प्लान फॉर जून 2024 यूजीसी नेट इंग्लिश के लिए। इस वीडियो को ना मैं कोट से शुरू करना चाहती हूँ। आप इस कोट को ज़रूर सुनना। ये वीडियो क्यों रेलिवेंट है आपके लिए, आपको क्यों सुननी चाहिए, इज़ बिकॉज इफ़ यू आर फेलिंग टू प्लान यू आर प्लानिंग टू फेल। ये कोट है, ये मेरे दिमाग में काफ़ी एच्ड है और मैं काफ़ी प्लानिंग करके चलती हूँ चीज़ों को काफ़ी। तो मुझे ऐसा लगता है मेरे हिसाब से कि ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जब इससे पहले कि मैं प्लान डिस्कस करूँ, मैं प्लान की इंपॉर्टेंस आपको बता देती हूँ और आपको ये पता होनी चाहिए, इसको ज़रूर देखना। जब तो हमारा पेपर होता है ना, जब हम मास्टर्स के या कॉलेज के एग्ज़ाम देते हैं, तब तो हमारी प्लानिंग बड़ी अच्छे से चल रही होती है कि हाँ 3 नॉवल पढ़ने हैं, 3 दिन है, रोज़ एक पढ़ेंगे तो 3 दिन में 3 ख़त्म और पेपर दे आएंगे। ठीक है, 3 छुट्टियों में। 6 छुट्टियाँ हैं अगर, तो 2 दिन में 1 नॉवल और 6 दिन में सिलेबस कंप्लीट एंड एग्ज़ाम दे के आएंगे। यहाँ तो हम प्लान करते हैं पर हमें दिखाई नहीं देता कि हमने प्लान किया, क्योंकि ये बहुत छोटी सी कैलकुलेशन है। आपको पता है कि हाँ इतने में ऐसे हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी थोड़ा बहुत हम प्लान आगे पीछे कर लेते हैं कि यार ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, इसको शायद 3 दिन लग जाएंगे, तो दूसरे नॉवल का टाइम मैं घटा देती हूँ, उसमें कम टाइम दे लूँगी, इस वाले नॉवल में ज़्यादा टाइम दे लूँगी। करते हैं ना ये सब। तो जब वहाँ प्लानिंग इतनी इंपॉर्टेंट है, जब इतना छोटा सा मतलब जिस जिस एग्ज़ाम में शायद आपको सिर्फ 3 नॉवल पढ़ने हैं, उस एग्ज़ाम के लिए अगर आप ये सोचते हैं, तो इतने बड़े एग्ज़ाम के लिए जहाँ पे इतनी सारी चीज़ें आपको ज़रूरी है, आपको याद करना है, 100 चीज़ें पढ़नी है यार, उसमें अगर आप प्लान नहीं कर पा रहे हैं ना, देन इट इज़ गोइंग टू बी डिफ़िकल्ट। पहली चीज़ है प्लानिंग। प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लान मैं आपको बताऊँगी अभी आगे, पर उससे पहले एक नोटपैड ले लो ताकि आप लिख सको। जो मैं बीच बीच में कुछ कुछ चीज़ें बताती रहती हूँ, यूजुअली डाइग्रेशंस होते हैं बट वो इम्पोर्टेंट होती हैं यार। और एक्सपीरियंस इज़ द ओनली थिंग जो शायद मुझे, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपने नेट नहीं किया है अभी, तो एक्सपीरियंस मुझे आपसे ज़्यादा है। सिर्फ वही एक चीज़ है जो मुझ में और आप में शायद एक डिफरेंस है, बाकी हम सेम है। ठीक है, तो एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ कि आप ये अपना प्लान में इनकॉर्पोरेट करें, और इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ेंगे। बहुत ध्यान से। पहली चीज़, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। क्योंकि मैंने ये माना है कि आपने मास्टर्स कर ली है, ठीक है, इस वीडियो के टारगेट ऑडियंस जो है ना, दैट्स पीपल हु हैव डन देयर मास्टर्स इन इंग्लिश। अगर आपने मास्टर्स इन इंग्लिश नहीं करी है तो प्लीज़ ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आपके लिए मैं फिर से वीडियो बनाऊंगी, पर अभी के लिए सिर्फ जिन्होंने एमए कर रखा है। आपको एक नॉलेज, एक बेयर मिनिमम नॉलेज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर होगी, आपको राइटर्स का आइडिया होगा। ठीक है, तो अब आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे ना, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इट इज़ ग्रीक टू मी। ठीक है, जो कि होता है बिगिनर्स के साथ। बिगिनर्स को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं समझ आते हैं, और ये बहुत नेचुरल है यार। जब मैंने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इज़ द फर्स्ट थिंग आई सॉ एंड आई विल टेल यू व्हाट हैपेंड। जब मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे ना, मुझे तो यही नहीं समझ आया कि पूछा कहाँ, क्या एनालिसिस करूँ, जब यही पता नहीं है कि ये राइटर्स कौन कौन है। लेकिन क्योंकि अब आपको एक सर्टन लेवल ऑफ नॉलेज है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन समझ आने चाहिए। ठीक है, आप उनको देखेंगे, थोड़ा एनालाइज करेंगे। ऐसा नहीं कि 10 साल के इकट्ठे लेके बैठ गए, वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। 1 साल का पेपर देखो, बस 1 साल का देखो पहले। जब आपको वो समझ आएगा तब आप 2 साल के देखेंगे, फिर आप 3 साल के देखेंगे। लेकिन आप देखेंगे ज़रूर, आपको समझ आए चाहे नहीं आए। हर दिन डे 1 से आप PYQs देखेंगे, क्योंकि आपने MA इंग्लिश में कर लिया है। ठीक है, हर दिन देखना है, हर दिन। और ट्रस्ट मी, आपको नहीं समझ आएंगे, दैट्स फाइन, बट स्टिल कंटिन्यू। आपको धीरे धीरे याद होने लगेगा कि पेपर में क्या आया था। ठीक है, और आप क्या पढ़ रहे हो। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रोज़ देखने हैं। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको ऐसे लगेंगे कि यार ये तो राइटर कभी सुना ही नहीं था, या ये तो पता नहीं कहाँ से आए हैं। उनकी आप अलग से एक लिस्ट बनाओगे। अभी नोट्स मत बनाना, लिस्ट बनाते जाओ। ठीक है, उस लिस्ट में देखो कि कौन सा राइटर कितनी बार रिपीट हुआ है। ठीक है, उन राइटर्स की उतनी ही इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। अगर आपको नोट्स बनाने का पूरा देखना है, तो वो मेरी एक वीडियो है, हाउ टू मेक नोट्स। पुरानी वीडियो है बट अभी भी रेलेवेंट है। ठीक है, तो आप नोट्स बनाएंगे, सॉरी अपना लिस्ट बनाएंगे, और नोट्स हम बाद के लिए छोड़ देते हैं फ़िलहाल। ठीक है, अब क्या है कि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक बार कर चुके हैं, एक बार देख चुके हैं एटलीस्ट 1-2 साल के पेपर, तो जब आप
अब आप अपने नोट्स देखेंगे ना जो आपने बना रखे हैं, या फिर अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो अगर आप बना रहे हैं तो अब आप उसको उसमें आपको पता रहेगा कि आपको कितना डीप में जाना है। अब पता है बहुत लोग बोलते हैं कि हमें नहीं समझ आता कि कितना डेप्थ में जाना है। आपको ये नहीं समझ आता कि कितना डेप्थ में जाना है, ऐसा नहीं है। आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं है खुद पे। आपको ऐसा लगता है कि ये आ गया तो क्या हो जाएगा, वो आ गया तो क्या हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं होगा। मतलब यार आप खुद सोचो ना, कितना ही डीप पढ़ लोगे, और आपके आसपास वाले भी अगर 10 घंटे भी पढ़ रहे हैं तो कितना ही पढ़ लेंगे कि उन्हें सब कुछ उनके नोट्स में हो। और अगर उनके नोट्स में होगा भी तो क्या गारंटी है कि उनके दिमाग में भी वो नोट्स उसी तरह से छपे हुए हैं। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो डेप्थ जो है आपको उस बेसिस पर डिसाइड करनी है, एक तो प्रीवियस क्वेश्चन में क्या आया हुआ है, दूसरा आपका दिमाग कितना याद रख सकता है। अगर आप याद नहीं रख सकते, देर इज़ नो पॉइंट इन राइटिंग इट डाउन। आप स्पेस छोड़ दो, बाद में लिख लेना। देखो कहीं रिसोर्सेज तो नहीं जा रहे ना, भागे जा रहे हैं। आपको अपने दिमाग में नोट्स बनाने हैं, आपको उस पर फोकस करना है। और हमारे दिमाग की कैपेसिटी है, हाथ को शायद हम फिर भी थोड़ा फोर्स कर सकते हैं कि ये भी लिख लेते हैं वो भी लिख लेते हैं, दिमाग को नहीं कर पाओगे। दिमाग उतना ही याद रखेगा जितना वो रख सकता है। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आपने जो भी पढ़ा है वो आपके दिमाग में लिखा होना चाहिए, नहीं तो मत पढ़ो, कोई बात नहीं, फॉरगेट इट। इट्स बेटर टू नो वन राइटर वेल देन 10 राइटर्स बट नॉट सो वेल। ठीक है, ये याद रखना है इस चीज़ को। ये जो ऊपर ऊपर से पढ़ना होता है ना, ये थोड़ा सा आपको शायद नेट करवा भी दे। वैसे तो नहीं होगा बट स्टिल मैं बोल रही हूँ, हो सकता है हो जाए। कई बार लक भी आपका बड़ा साथ देता है। फ्यूचर में प्रॉब्लम आएगी आपको इंटरव्यूज़ में, कमीशन का एग्ज़ाम निकालने के लिए। ठीक है, तो आज अपनी फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग बनाओ। हो सकता है कि, थोड़ा सा डाइग्रेस कर रही हूँ, पर हो सकता है कि आपकी फाउंडेशन, अभी शायद इतनी फाउंडेशन की ज़रूरत है, ये बिल्डिंग बन रही है आपकी, और आपको अभी सिर्फ इतनी ही फाउंडेशन की ज़रूरत है। बट ट्रस्ट मी, आपको अभी लग रहा है कि आपकी बिल्डिंग बस इतनी सी है। फ्यूचर में इस बिल्डिंग पे बहुत आगे फ्लोर्स बनने हैं, आपको कमीशन देना होगा, आपको इंटरव्यूज़ देने होंगे। तब ये जो फाउंडेशन है ना, इस पर ये टिक नहीं पाएगी बिल्डिंग, ये गिर जाएगी। सो आज अपनी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बनाओ। ठीक है, ताकि आपकी बिल्डिंग सर्वाइव कर सके जब इवन इफ़ आपको कहीं भी कुछ भी पूछ लें फ्यूचर में। राइट, आपको आज बहुत अच्छे से करना है जो भी आप कर रहे हो। ऐसे वो नहीं करना वो एकदम कि हाँ कर लिया, बस नाम का कर लिया, वो नहीं करना है। ढंग से करना है, टाइम आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तीसरी चीज़ ये आ जाती है कि आपको कितनी देर पढ़ना है। फुल टाइम आप पढ़ रहे हैं, आइडियल टाइम जो है ना वो है 8 घंटे। इतना लोग पढ़ते हैं, मैं आपको उस हिसाब से बता रही हूँ। पर मुझे ऐसा लगता है कि इवन इफ़ आप 5 घंटे, 5 भी क्या, अगर आप 4 आवर्स पढ़ सकते हैं, इन द सेंस आप याद कर सकते हैं, लिखना नहीं। 4 घंटे आप याद कर सकते हो और 4 घंटे अगर आप नोट्स बनाते हो, इससे बेहतर और कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। और अगर आपके नोट्स बने हुए हैं तो इस 4 घंटे की जगह 5 घंटे कर लो, बाकी जो करना है करो। ठीक है, देन यू डोंट हैव टू स्टडी फॉर 8 आवर्स, क्योंकि आपका माइंड ही थक जाएगा अगर आप 8 घंटे दिन में रट्टा लगाने की कोशिश करेंगे। इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। एंड ऑल्सो आई वॉन्ट टू क्लियर दिस दिस थिंग, जो लोग कहते हैं कि हमसे याद नहीं होता और कनेक्ट करना पड़ता है ना, और इसमें कनेक्शन नहीं मिल रहा है, कि नहीं मिलेगा आपको, कई जगह नहीं मिलेगा, आपके पास लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन रहेगी। आपको कनेक्ट तब करोगे आप जब आपको कुछ नॉलेज आपके दिमाग में ऑलरेडी स्टोर्ड है। कनेक्शन इज़ नॉट द फर्स्ट थिंग यू गोना गेट, यू हैव टू मेमोराइज। उसके बाद ही आपको कनेक्शंस मिलेंगे, एंड देन वो जो मेमोरी है आपकी, जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट होगी। ठीक है, तो आपको ज़्यादा लंबे समय के लिए याद रहेगा जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं। लेकिन टू एक्सपेक्ट कि हाँ कोई ईजी तरीका होगा, यार इतना रट्टा मारना पड़ रहा है, नहीं मर रहा है, यार कोई चॉइस नहीं है, मारना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्सेप्ट करो और पढ़ो। अगर कोई तरीका होता है यार तो मैं सबसे पहले बताती, क्योंकि मैंने तो खुद बहुत स्ट्रगल किया, मुझे नहीं याद होता था। मैंने पुरानी वीडियोस अगर आपने देखी होंगी तो आपने देखा होगा कि मुझे बेसिक राइटर्स के नाम भी नहीं पता थे। क्या, कौन फिलिप सिडनी, कौन एडमंड स्पेंसर, कौन माइकल ड्रेटन, कभी नाम ही नहीं सुने थे। ठीक है, अब सुने, अब याद है, अब मुझे पूरा उनके वर्क्स भी याद हैं, किस तरह से लिखते थे वो भी याद है। मतलब अगर मैं कर सकती हूँ ना यार, तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। लेकिन मैं देखो, मैं कम्प्लीटली इस चीज़ को वो नहीं करना चाहती कि आपको लगे बहुत ही आसान है। नहीं, मेरा बैकग्राउंड रहा है वो आप द ट्रूथ अबाउट फर्स्ट अटेम्प्ट में देख सकते हो।
मेरा एक बैकग्राउंड रहा है जिसने मुझे एक एडवांटेज पे डाल दिया, राइट। क्या एडवांटेज था वो आप उस वीडियो में देख लेना। बट ट्रस्ट मी, अगर आपको लग रहा है कि इट्स नॉट ईजी, इट्स सो डिफ़िकल्ट, करना तो पड़ेगा ही ना, चॉइस नहीं है। बट कीप डूइंग इट, हर दिन बेहतर बनने की कोशिश करो। ये आपका प्राइम गोल होना चाहिए। उसके बाद आप देखेंगे कि कैसे आपको कब कब क्या करना है। ठीक है, तो आपको मैंने टाइम का भी बता दिया। तो सबसे पहली चीज़ जो हमारे पास अभी तक हुई है वो क्या है? एक तो PYQs, दूसरा 8 hours, बट इवन इफ़ यू कैन लाइक डू 4 hours ऑफ मेमोराइजेशन, और फिर आपको नोट्स जितनी भी देर बना, मतलब दिस इज़ द मैक्सिमम। आई थिंक इससे ज़्यादा तो अगर आप पढ़ सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, पर मुझे लगता है कि आप थक जाएंगे, क्योंकि नॉर्मली ऐसा ही होता है। मेरे साथ तो ऐसा होता था कि ज़्यादा पढ़ो तो फिर भाई 2 दिन पता ही नहीं है, फ्रस्ट्रेशन, थकान, ना पढ़ने का मन कर रहा है, फिर गुस्सा और आ रहा है कि पढ़ाई नहीं हो रही है ना। तो वो चीज़ से बचने के लिए एक आइडियल 8 घंटे करना है, पर रोज़ करना है। 8 घंटे भी नहीं, ऑनेस्टली मुझे तो लगता है आप 6 hours से ऊपर कुछ भी पढ़ें तो चलेगा। दैट्स व्हाट आई थिंक। पर क्योंकि आप फुल टाइम पढ़ रहे हैं तो जितना ज़्यादा हो सके उतना कर लो। थकान हो रही है तो कम से शुरू करो, वो बेहतर रहता है। अब आ जाते हैं हम अपने, ये है आपका स्ट्रैटेजी का जो प्लानिंग है। लेकिन 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 एक चीज़ बहुत ध्यान रखना, मैंने इसमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि आपको 1 दिसंबर से 31 दिसंबर ये करना है, 31 दिसंबर से 1 जनवरी ये करना है। और जहाँ लिखा भी है वो रिजिड नहीं है, आप इस टाइम टेबल को अपने हिसाब से ट्वीक कर सकते हो। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि ये डेडलाइन है, कि अगर मैंने आपको लिखा है ना कि जनवरी 15 तक ब्रिटिश लिटरेचर हो जाना चाहिए, तो फिर वो हर हाल में हो जाना चाहिए। अब चाहे आप उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करो क्वालिटी ऑफ हैंड राइटिंग पे, चाहे आप कॉम्प्रोमाइज़ करो नंबर ऑफ़ राइटर्स पे। हो सकता है कि अगर ब्रिटिश में लोग 300 राइटर्स पढ़ते हैं, आपके पास नहीं टाइम है, आपको जनवरी 15 तक करना है, आप सिर्फ 150 पढ़ सकते हो। ठीक है, गुड इनफ, पर ये 150 याद होने चाहिए। ये चीज़ मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं आपको कैसे बताऊँ। अगर आप मेरे सामने प्रेजेंट होते तो मैं आपको बैठ के समझाती कि 300 राइटर पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। आप 150 पढ़ो, पर ढंग से पढ़ो, आपको आने चाहिए। पर अब ढंग से का मतलब ये मत ले लेना कि हाँ बस उनके फिर ये भी पता है कि कहाँ पैदा हुए और उस टाइम पे क्या परिस्थितियाँ थी और उनकी कितनी बहनें थी, भाई थे। यार वो इन्फॉर्मेशन ना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्ज़ाम। ये कैसे फिगर आउट करना है ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पता लगेगा। ठीक है, पर एक चीज़ पक्की है कि जो आता है फिर वर्क्स उनके इम्पोर्टेंट, जो भी आपने 150 राइटर्स अगर पढ़े हैं उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स आपको आने चाहिए, ढंग से याद होने चाहिए। इतने कि कल को इंटरव्यू में भी आपसे उन 150 राइटर्स के बारे में पूछे तो आप बता दें कि हाँ जी ये राइटर्स हैं और इन्होंने ये वर्क लिखे थे। ठीक है, इस लेवल की तैयारी करने की कोशिश तो करनी है, होगा नहीं होगा वो बात की बात है, कोशिश करनी है। और देखिए, ये तो मैं आपको बता रही हूँ कि हाँ 150 इज़ बेटर देन 300, बट दैट डजेंट मीन कि आपको कोशिश नहीं करनी है। 300 के लिए करनी है, और वो आप कैसे करोगे वो आपको देखना पड़ेगा कि आपके पास कितना टाइम है, कितना आप दे सकते हैं और कितने राइटर्स आप कर सकते हैं। मैं आपको एक एवरेज बताती हूँ एक राइटर के लिए। अप्रोक्सीमेटली क्या लिख रही हूँ मैं, वन राइटर अप्रोक्सीमेटली 1 hour के करीब लेते हैं, एंड 1 hour इंक्लूड्स नोट मेकिंग एंड मेमोराइजिंग। सो दिस इज सम राइटर विच इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, उनके लिए आपको 1 घंटे के करीब लगना चाहिए। जो राइटर इंपॉर्टेंट है उनके लिए 3 hours भी लग सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अपने दिन को डिज़ाइन करेंगे आप कि आपको एक इम्पॉर्टेंट राइटर होगा अगर तो 2-3 नॉन इम्पॉर्टेंट राइटर्स। एक अगर एक दिन 2 इम्पॉर्टेंट राइटर्स हो गए हैं तो उस दिन सिर्फ 2 ही करो। उस हिसाब से आपको करना पड़ेगा कि अगर आपको रोज़ 5 राइटर्स अगर आप लेके चल रहे हैं कि 5 राइटर्स करोगे रोज़, लाइक फॉर एग्जांपल इस टाइम टेबल में मान लीजिए कि आप शुरू करते हैं 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक अगर आप शुरू करते हो तो 1 महीना है, 30 डेज है। सो 30 डेज, एंड मान लीजिए कि 300 राइटर्स हैं ब्रिटिश में, तो आपको रोज़ 10 राइटर्स करने हैं। ठीक है, ये काफ़ी बहुत बड़ा वो है ये टारगेट, 10 राइटर्स अ डे।
विच इज़ डिफ़िकल्ट। तो अब आप दो चीज़ें कर सकते हो, या तो आप हर 10 राइटर्स के लिए आप आधा घंटा दो, हाफ एन आवर, तो आप 5 आवर्स में यू विल बी डन, ठीक है, एंड देन यू रिवाइज फॉर द नेक्स्ट 3 आवर्स। या फिर आप सोचें कि नहीं यार, मुझसे नहीं हो रहे 10 राइटर्स, तो आप 5 ही राइटर्स करें और इसमें अनइम्पॉर्टेंट वाले छोड़ दें। ऐसा नहीं है कि अनइम्पॉर्टेंट वाले से क्वेश्चन नहीं आएगा, आ सकता है, पढ़ना तो पड़ेगा ही, आ सकता है सवाल, लेकिन चांसेस कम है। सारी गेम ही प्रोबेबिलिटी की है यार। अगर आप ऐसा सोचने लगोगे ना कि ये भी आ सकता है और वो भी आ सकता है, फिर तो नोट्स ही बनते रह जाएंगे और वो कभी दिमाग में याद नहीं होने वाले और फिर एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। ट्रस्ट करना ज़रूरी है प्रोसेस पे। अगर आपको लगता है कि आपको एक कोचिंग की ज़रूरत है, कोई आपको बता दे, देखिए कोचिंग आपका काम आसान करेंगी क्योंकि उनको वो एक्सपीरियंस है जो शायद आपको नहीं है, और एज अ बिगिनर तो काफ़ी कम रहता है, तो वो भी आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपको खुद ही करना है तो बस इतना याद रख लीजिएगा कि 5 राइटर्स इज़ ऑल्सो बेटर देन 10 राइटर्स, प्रोवाइडेड यू हैव मेमोराइज्ड दीज 5 राइटर्स वेल। और अनइम्पॉर्टेंट राइटर्स में आने का जो वो है ना प्रोबेबिलिटी, वो काफ़ी कम होती है, इतनी कम होती है कि अगर आप नहीं भी करेंगे तो इतना कुछ नुकसान आपका नहीं होने वाला है पेपर में, ठीक है। दैट द राइटर दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्ज़ाम, प्रॉबेबली आपको एक क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, दो आ जाते, उस चीज़ का हम रिस्क ले रहे हैं, ठीक है, उस हिसाब से। और हाँ, ये तो हो गया आपका कि आपको कैसे डिवाइड करना है टाइम अपना। इसके बाद अगर आप मुझे ये बोलो कि जैसे 5 राइटर्स अ डे करने हैं और ये भी नहीं हो पा रहे हैं, तब तो प्रॉब्लम है भाई। 5 राइटर्स अ डे इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, ये कर सकते हैं, ये किया जा सकता है अचीव। हाँ, पर अगर ऐसा ही कर लिया कि आपने एक ही दिन में एडमंड स्पेंसर भी ले लिए और चौसर भी ले लिए और विलियम शेक्सपियर भी उसी दिन पढ़ रहे हैं, तब नहीं होंगे। पर 5 राइटर्स में एक बड़ा राइटर ले लिया, इंपॉर्टेंट राइटर ले लिया जो बहुत पढ़ना पड़ते हैं, और 2-3 अनइम्पॉर्टेंट राइटर्स ले लिए, उस हिसाब से करना है, ठीक है। पर याद करना है। आपका जो टारगेट है ना, इतना बड़ा बड़ा लिख रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए, टारगेट शुड बी मेमोराइजेशन। नोट्स बना के कुछ नहीं मिलना, मेमोराइज इट, मेमोराइज इट, मेमोराइज इट, जस्ट इतना अच्छे से मेमोराइज करो कि मतलब कोई चलते चलते भी रास्ते में पूछे ना कि हाँ बताओ चौसर के वर्क्स के नाम, तो आप बता पाए, ठीक है। तो इस तरह से मेमोराइज करना है। तो जनवरी 15 तक करेंगे आप ब्रिटिश लिटरेचर। उसके बाद आप जितना भी होता है इम्पोर्टेंट प्लान बनाओ, कितने राइटर्स आप कितने कर सकते हैं और उनको करो जनवरी 15 तक। फिर करो आप लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म। लिटरेरी थ्योरी और क्रिटिसिज्म करने में 1 महीने से ज़्यादा वैसे नहीं लगता है, ऐसा मुझे लगता है, लेकिन क्योंकि लोगों को डर ही बड़ा लगता है इस सब्जेक्ट से फॉर सम रीज़न। लिटरेरी थ्योरी में कुछ आउट ऑफ द बॉक्स नहीं पूछते हैं, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। इट्स ऑल अबाउट वोकेबुलरी एंड योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ थ्योरी, और कुछ नहीं है लिटरेरी थ्योरी। जो बुक्स आप पढ़ते हैं ना, अभी बहुत सारी बुक्स हैं, तो उनमें इतना डिटेल है जो एग्ज़ाम में कभी नहीं आएगा, और लोग उसी डिटेल के पीछे बस समझने की कोशिश करते रहते हैं कि इसका मतलब क्या है। वो तो आप तब कर लेना जब आप प्रोफेसर्स बन जाएंगे, देन यू हैव ऑल द टाइम टू रीड द बुक्स एंड देन टीच इट टू द चिल्ड्रन, स्टूडेंट्स, ठीक है। अभी के लिए आपको सिर्फ बेसिक बेयर मिनिमम समझ आनी चाहिए वो थ्योरी, और वोकेबुलरी अपनी इंप्रूव करो, क्योंकि लिटरेरी थ्योरी के क्वेश्चंस मेरे हिसाब से जब तक आपका कॉम्प्रीहेंशन अच्छा नहीं है ना और वोकेबुलरी अच्छी नहीं किए जा सकते। दैट इज़ द प्रॉब्लम वाई पीपल आर अनएबल टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ थ्योरी। दैट इज़ व्हाट आई थिंक इज़ द प्रॉब्लम, अदरवाइज थ्योरी इज़ नॉट डिफिकल्ट, ठीक है। ये हो गया आपका February 29 तक का। अब 1 मार्च से 15 मार्च आपको रिवाइज़ करना है ये सारा, और ये एक आपका टेस्टिंग पीरियड होगा जब आप ये देखेंगे कि आपको ये याद है भी कि नहीं है। अगर आपको ये याद है और 15 दिनों में आपने ये रिवाइज़ करके इस लेवल पे आप पहुंच गए हैं कि अब आपको पूछ लो आपको आता है, ठीक है, वेरी गुड, यू डूइंग रियली वेल। अगर आपको नहीं आता है देन यू डोंट हैव टू डू दिस, यू हैव टू कीप डूइंग दिस अनलेस यू रिमेंबर, ठीक है। जब तक आपको याद नहीं हो जाता आप यही करते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए कि आपको याद हो गया है, देन दिस इज़ द प्लान। 15 मार्च से 15 अप्रैल वर्ल्ड लिटरेचर, 15 अप्रैल से 15 मई मिसलेनियस, मतलब पोएटिकल डिवाइसेस होती हैं आपके, वो इंग्लिश इन इंडिया वाली जो एक टॉपिक है, ऑल दोज टॉपिक्स वो सब आप करोगे। एक
इंटरेस्टिंग चीज़ इंग्लिश की ये भी है कि जो इंग्लिश इन इंडिया और ये जो थोड़े से मिसलेनियस से टॉपिक्स हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ अ सिलेबस, ये बहुत मैच करते हैं पेपर 1 से, तो आपके दोनों साइड तैयारी हो रही होती है। ठीक है, तो वो करेंगे, प्लस कोई आपका ऐसी चीज़ रह गई है जो इम्पोर्टेंट थी पर रह गई, और ये पहले से सोच के नहीं चलना है कि उस मिसलेनियस टाइम पे हम ये करेंगे। लास्ट में ना ऐसी सी चीज़ें उभर के आती है ना कि यार ये तो रह ही गया, वो तो रह ही गया, ये टाइम उसके लिए है। ठीक है, और फिर जितना हो गया ना इस टाइम तक बस वहीं स्टॉप करना है, और उसके बाद हर वो चीज़ जो आपने पिछले 6 महीने में याद की है वो इन लास्ट के 15 दिनों में अच्छे से रिवाइज करनी है और याद करके पेपर में जाना है। आपका फोकस अल्टीमेटली ये है कि जिस दिन आपका पेपर है उससे 15 दिन पहले, मतलब उसके पिछले जो 15 दिन हैं उसमें आपने वो हर चीज़ रिवाइज की होनी चाहिए जो आपने पिछले 6 महीने में पढ़ी है। ये आपका टारगेट होना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया है कि मैंने क्या बोला और क्या नहीं। और इसमें और कुछ तो है नहीं, मुझे लगता ये हो गया। हाँ, एक चीज़ और थी, अगर आपको ऐसा लगता है कि मान लो यू से कि यू गुड एट ब्रिटिश लिटरेचर, आपका ब्रिटिश काफ़ी अच्छा है, तो क्या आपको किसी और सब्जेक्ट से शुरू करना चाहिए? कर सकते हो। देखो अल्टीमेटली जो मैं कह रही हूँ ना, ये रिवीजन वाले पोर्शन ज़रूर होने चाहिए, ये जहाँ आप एक बार ना एक हाफ ईयरली टाइप टेस्ट लो, मतलब हाफ ईयरली तो ये नहीं हुआ, ये 3 मंथ्स का हुआ, विच इज़ बेसिकली अ क्वाड्रेंट। तो हर 3 मंथ्स में एटलीस्ट आप इतना टेस्ट लो कि आपने जो जो आपका हाफ प्रिपरेशन टाइम है उसमें जो आपने पढ़ा क्या वो आपको याद है, या आपको उसको और याद करने की ज़रूरत है। बिकॉज देर इज़ नो पॉइंट यार कि आप आगे आगे पढ़ते जाएं और पीछे कुछ याद नहीं है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। पेपर में अल्टीमेटली होगा यार ये तो मैंने पढ़ा था पर याद नहीं आ रहा, क्या फ़ायदा। एक बार पढ़ लेते तो याद होता, तो उसको रिवाइज़ करो। कोई पॉइंट नहीं बनता कि आप आगे आगे पढ़ते जाएं और बस पीछे कुछ याद नहीं है। ठीक है, हर मोमेंट पे अपने आप को टेस्ट करो, हर दिन खुद को टेस्ट करो। मैं एक रिवीजन का लेके आऊँगी कि रिवीजन कैसे करना होता है, बट ये आपको मैंने एक ओवरऑल स्ट्रैटेजी दे दी कि इस तरह से आपने पढ़ना है। अगर आपका ब्रिटिश हुआ है वेल एंड गुड, कोई बात नहीं, कुछ और कर लो, लेकिन रिवाइज़ करते रहना ब्रिटिश को। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने ब्रिटिश को फॉर ग्रांटेड ले लिया कि आपको याद है और अब आप पढ़ नहीं रहे। थोड़ा 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 थोड़ा, मतलब हाफ एन आवर एवरी डे यू कैन गिव, है ना। अपनी स्ट्रेंथ्स को और स्ट्रांग बनाओ, और स्ट्रांग। अपनी स्ट्रेंथ्स को कभी जाने मत देना, वो बहुत बड़ी गलती होती है। आप शायद अपनी वीकनेस को उतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाएँ पेपर में जितना आप अपनी स्ट्रेंथ पे परफॉर्म कर सकते हैं। तो स्ट्रेंथ को तो कभी भी डोंट लेट इट गो। एंड या, तो आई होप आई वॉज एबल टू मेक सेंस। नहीं हुई तो बताना मुझे ज़रूर। और एक रिवीजन का वीडियो लाना है मुझे, और एक ठीक है, ओके, टेक केयर, बाय बाय। एंड कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट होगा, कमेंट सेक्शन इज़ देयर फॉर यू। एंड बाय बाय, टेक केयर।